हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि दिस कीवर्ड क्या होता है और दिस कीवर्ड अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। आज मैं आप लोगों को दिस कीवर्ड के डिफरेंट यूजेस बताऊंगा, क्या क्या यूज होते हैं और उनके प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, तो आज हम लोग दिस कीवर्ड का यूज देख लेते हैं। देखो, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को दिस कीवर्ड का एक यूज भी बताया था। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, बट इसके अलावा और भी दिस कीवर्ड के यूजेस हैं, आप यहां पर देख सकते हो। जो फर्स्ट यूज तो मैंने बता दिया, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। देन दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। ओके, देन थर्ड दिस के बाद अगर मैं राउंड ब्रेसेस लगा देता हूं तो वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करवाने के लिए काम आता है। देन दिस कीवर्ड कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल एंड दिस कीवर्ड कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल ऑल्सो। और लास्ट यूज इसका क्या हो जाएगा, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। तो ये सारे के सारे यूजेस होते हैं दिस कीवर्ड के, जो मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो दिस कीवर्ड का फर्स्ट यूज क्या होता है, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसका हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बना देते हैं। देखो, मैंने यहां पर क्या किया है, क्लास क्रिएट कर दी फॉर एग्जांपल दिस डेमो के नेम से, और यहां पर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डेट इज इंट आई, और यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल सेट वैल्यू, और इसके अंदर मैंने सेम नेम का वेरिएबल, यहां पर इंट आई था तो यहां पर भी मैंने इंट आई प्रोवाइड कर दिया, और नीचे की साइड एक और मेथड क्रिएट कर दिया शो नेम का, और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई को मैंने प्रिंट करवा दिया। देन एक मेन मेथड क्रिएट किया फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फॉर एग्जांपल दिस डेमो टीडी इक्वल्स टू न्यू दिस डेमो एंड टीडी डॉट शो मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल। तो ये जो 100 वैल्यू है ये जाएगी आई के अंदर, तो ये आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 100। बट अगर मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज नहीं करता हूँ, आई इक्वल्स टू आई कर देता हूं, तो उस केस में ये शो मेथड क्या प्रिंट कर देगा, आई की डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करवा देगा डेट इज 0। तो ये वाला प्रोग्राम मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। ओके, तो अगर मैं यहां पर कर देता हूं दिस डॉट आई, तो यह आउटपुट क्या दे देगा, 100। तो एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। सेव किया प्रोग्राम, दिस डेमो डॉट जावा के नेम से प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया। देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, डी ड्राइव के अंदर गए, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम, देन जावा सी स्पेस दिस डेमो डॉट जावा, प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया एंड जावा स्पेस दिस डेमो, प्रोग्राम को मैंने रन किया। तो ये देखो, ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, 100। तो इसने आई की वैल्यू क्या प्रिंट करवा दी है, 100। और ये आई कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है, यहां पर, मींस लोकल वेरिएबल के थ्रू इसकी वैल्यू इनिशियलाइज। तो ये तो था फर्स्ट यूज, दैट इज दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। देन सेकंड यूज, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये आर्ग्यूमेंट मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके, और इस मेथड का नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल सेम नेम के मेथड को ही मैंने यहां पर कॉल करूं। इंट आई को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, दिस डॉट आई को भी मैंने यहां से। अब मैंने क्या किया, यहां पर डिस्प्ले के अंदर मैंने कुछ भी चीज है फॉर एग्जाम्पल हेलो प्रिंट करवा दिया, और यहां पर मैंने शो मेथड के अंदर डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा दिया, और यहां पर मैं सिर्फ शो मेथड को कॉल कर लेता हूं, डिस्प्ले मेथड को मैंने अभी कॉल नहीं किया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, मैंने यहां पर शो मेथड को कॉल किया, शो मेथड कॉल हो जाएगा, देन वो डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे डिस्प्ले मेथड के अंदर जाएगा और वो हेलो आउटपुट डिस्प्ले करवा। तो सेव करके देखें, प्रोग्राम सेव किया मैंने, कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये हेलो आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। बट यहां तो मैंने कहीं पर दिस कीवर्ड यूज नहीं किया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास मेथड। अभी अगर मैंने यहां पर दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट दिस कीवर्ड इस मेथड के आगे पुट करवा देगा।
तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं दिस डॉट डिस्प्ले तो भी ये हेलो ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मींस के ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, एंड अगर मैं सिंपल लिखता हूं डिस्प्ले तो ये वाली चीज और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम ही है। तो अगर हम लोग दिस कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर खुद से पुट करवा देता है, बट अगर हम लोग दिस कीवर्ड लगा देते हैं तो भी सेम ही आउटपुट यहाँ पर। तो प्रोग्राम को मैंने सेव किया, देन अगेन कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखो अगेन इसने क्या आउटपुट प्रोवाइड कर दी, हेलो। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास में, तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये था सेकंड यूज दिस कीवर्ड। देन थर्ड यूज, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब कैसे, ये चीज देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, सिंपल यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट कर देता हूं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहां पर मैंने क्या किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। देन मैं यहां पर क्या करता हूं, प्रिंट करवा देता हूं डेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहां पर मैंने लिख दिया नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मैंने यहां पर जब इस चीज को कॉल किया तो ये किसको कॉल करेगा, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो एक बार सेव करके देख लेते हैं। प्रोग्राम सेव किया, देन कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया, तो ये देखो ये क्या आउटपुट दे रहा है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूं तो फिर ये किसको कॉल करेगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और आउटपुट क्या आ जाएगी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं, कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, बट अगर मैं यहां पर 10 लिखता हूं और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस के बाद ब्रेसेस मैं यहां पर लगा दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दे। तो ये वाला प्रोग्राम सेव करके देख लेते हैं। कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया, तो ये देखो इसने क्या कर दिया, क्या डिस्प्ले करवा रहा है, ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने क्या किया, दिस डेमो 10, तो ये इसको कॉल करेगा, यहां पर इसको मिलेगा 10, तो ये ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और इसने प्रिंट करवा दिया नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। देन वापस इस वाली लाइन पर आएगा और ये प्रिंट करवा देगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो दिस कीवर्ड के थ्रू हम लोग करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकते, और यहां से मैं नीचे वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकता हूं। दैट मीन्स के यहां पर मैंने लिखा दिस 10 और यहां पर मैंने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करवा दी। तो पैरामीटर जो है ये मैंने इसके पैरामीटर यहां पर पास करवा दी, तो अब की बार ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो सेव किया मैंने प्रोग्राम, देन कंपाइल किया प्रोग्राम एंड रन किया, तो ये देखो अब की बार उसने क्या किया, पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया है। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो यहां आएगा, देन दिस 10, तो वो इसको कॉल कर लेगा, 10 जो है वो ए के अंदर चला जाएगा। तो उसने प्रिंट करवा दिया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड देन वापस वो ऊपर जाएगा एंड प्रिंट करवा देगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो दिस कीवर्ड के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकते हैं, और यहां पर दिस कीवर्ड के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो ये पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये था थर्ड यूज दिस कंस्ट्रक्टर का। देन फोर्थ यूज, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, दो मेथड्स क्रिएट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर मेथड क्रिएट किया m1 के नेम से, और एक और मेथड क्रिएट कर दिया मैंने void m2 के नेम से। ओके, और मैं यहां पर क्या करता हूं, इस वाली क्लास का यहां पर रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं, दैट इज दिस डेमो td। मैंने यहां पर इस वाली क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर दिया, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए m1 मेथड के अंदर। ओके,
देन मैं यहां पर इस मेथड के अंदर मैं इस वाले मेथड को कॉल करूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, इधर m1 मैंने लिख दिया, और इसका रेफरेंस अब मैं क्या प्रोवाइड करूं, हम लोग यहां पर डायरेक्टली दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। तो मैं यहां पर दिस कीवर्ड को मेथड के अंदर पास करवा सकता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन m1 मेथड, मैंने कुछ भी यहां पर प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, और अब मैं कॉल करूंगा जब td डॉट m2 मेथड को कॉल करूंगा, तो वो क्या करेगा, इस वाले मेथड को कॉल करवा देगा, m1 मेथड को कॉल करवा देगा। ओके, तो प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। सेव किया प्रोग्राम, देन कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, आई एम इन m1 मेथड। तो दिस कीवर्ड जो है वो एज ए पैरामीटर भी हम लोग यहां पर पास करवा रहे हैं m1 मेथड के लिए। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहां पर मैंने पैरामीटर पास करवा दिया है, सॉरी मैंने शायद पहले आर्ग्यूमेंट बोला था, तो दिस इज पैरामीटर, और यहां पर मैंने m1 के अंदर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो इस वाले पार्ट के लिए मैंने यहां पर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। मेथड के अंदर मैं दिस कीवर्ड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा सकता हूं। ओके, then next use this keyword can be used to pass as an argument in the constructor call। सेम मैं कंस्ट्रक्टर के लिए भी दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। कैसे, मैं सिंपली यहां पर एक क्लास और क्रिएट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल टेस्ट के नेम से, और एक मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया डेट इज दिस, और इसके अंदर मैंने इस वाली क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस डेमो टीडी। टेस्ट क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं दैट इज टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, तो मैं यहां पर दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। तो ये इसके लिए एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह काम करेगा। और यहां पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट क्लास। तो इस वाले प्रोग्राम को भी अगेन कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, दैट इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको यहां से उठाकर हम लोग इसके अंदर किसी भी मेथड के अंदर पुट करवा, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, और ये वाले मेथड को m1 मेथड को कॉल करवा देता हूं, m2 मेथड को मैं डिलीट कर देता हूं, एंड t डॉट m1 मैंने क्या किया, m1 मेथड को कॉल करवा। तो अब की बार सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, देन कंपाइल किया, तो ये बोल रहा है मेथड m1 इन क्लास, सॉरी मुझे यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं करने, बिकॉज यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी मैंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो अगेन प्रोग्राम को सेव किया मैंने, तो ये देखो कंपाइल हो गया, एंड देन रन किया प्रोग्राम, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर, टेस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहां पर सिंपली क्या किया था, दिस डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और m1 मेथड को कॉल कर लिया, और m1 मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली क्लास का टेस्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, और ये इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास करवाए हुए हैं इस क्लास का। तो दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। ये जो है ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो उस कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर मैं दिस कीवर्ड का यूज कर सकता हूं। ओके, तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बट इसके अंदर एरर का जरूर ध्यान रखना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर हम लोग दिस कीवर्ड को इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं तो स्टैटिक, बिकॉज मेन मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है,
तो ये वाला एरर थ्रो करवा देगा। ओके, तो ये था फिफ्थ यूज, दैट इज दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। ओके, एंड लास्ट यूज, दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। मीन्स के दिस कीवर्ड हम लोग एज ए रिटर्न टाइप भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर दिस डेमो नेम की क्लास क्रिएट कर दी और यहाँ पर m1 मेथड को कॉल करवा दिया, और मैं यहाँ पर void की जगह पर अगर लिख देता हूँ दिस डेमो, void जो था वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बट मैंने यहाँ पर अब की बार रिटर्न टाइप में क्या लिख दिया, दिस डेमो। तो अब की बार मैं यहाँ पर रिटर्न करवा सकता हूँ दिस, बिकॉज दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। तो रिटर्न टाइप दिस डेमो पर मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड को रिटर्न करवा सकता हूँ। तो अगर मैं m1 मेथड को कॉल करूंगा तो ये कुछ भी एरर थ्रो नहीं करना चाहिए। तो अगेन मैंने यहाँ पर प्रोग्राम सेव किया, कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। कंपाइल किया प्रोग्राम, तो ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो दिस कीवर्ड जो है वो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो करंट क्लास के इंस्टेंस को रिटर्न करवा सकता है। ओके, तो ये थे 6 मेन यूज दिस कीवर्ड के। बेसिकली ये सारे यूजेस हम लोग प्रोजेक्ट के थ्रू और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मैंने अभी आप लोगों को सिंपल प्रोग्राम के थ्रू दिस कीवर्ड के यूजेस बताएंगे। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस कीवर्ड के यूजेस क्या होते हैं। ओके, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं दिस कीवर्ड से रिलेटेड या उसके यूजेस से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।